नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का हमारा YouTube चैनल राधा कृष्ण अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य पढ़ा रहा था, तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपको मैंने जो पार्ट्स 6 तक मैं दे चुका हूं, तो आज जो वीडियो है वो पार्ट 7 होगी। ठीक है, तो मैंने आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये इतने चीज़ें हम पढ़ा दिए हैं। जो आज आपको पढ़ाएंगे आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के अंतर्गत जो कवि आते हैं, रचनाएं आते हैं, उनसे जो पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल का समय कितना होता है। तो आदिकाल का समय हम बताए थे सन 1850 से लेकर अब तक इसका जो समय है सन 1850 से लेकर के अब तक इसका समय होता है आधुनिक काल का। अब इस आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया ये भी जानना जरूरी है। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, एक एक करके सभी लोग देखेंगे। पहला जो काल आ जाता है भारतेंदु युग। पहला जो युग आ जाता है भारतेंदु युग। ठीक है, दूसरा युग आ जाता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। तीसरा युग आ जाता है आपका छायावादी युग। फिर उसके बाद चौथा युग आ जाता है आपका प्रगतिवादी युग। पांचवा युग है प्रयोगवादी युग। जो सातवां आपका ये छठा युग होता है उसको बोलते हैं नई कविता। नई कविता। इस प्रकार के आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में। आप में प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो आधुनिक काल को कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया। जैसे कि आप पहला जो इसका काल होता है आधुनिक काल का भारतेंदु युग होता है। दूसरा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग आता है। छायावादी के युग के बाद प्रगतिवादी युग आता है। प्रगतिवादी युग के बाद प्रयोगवादी युग और उसके बाद नई कविता। ठीक है, जो नई कविता है आपका ये स्टार्ट हो जाता है 1953 से लेकर अब तक जो समय चल रहा है वो नई कविता का ही माना जाता है। 1953 से पहले जो आपका प्रयोगवादी लगातार आपके आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका आप समय जानना जरूरी है, क्योंकि समय एग्जाम में पूछा जाता है, परीक्षा में भी पूछा जाता है। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, तो इससे समय भी जानना जरूरी, कौन किसका समय है। तो जैसे कि भारतेंदु युग का सभी लोग जानते हैं समय कितना है, तो यहाँ से 1850 से ही शुरू होगा। इसका जो समय होगा सन 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी। ये किसका है? भारतेंदु युग का आ जाता है। ठीक है, अब हम द्विवेदी युग की बात करेंगे तो हो जाएगा 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। किसका समय है? द्विवेदी युग का समय है। ठीक है, छायावादी का जो युग आ जाता है 1918 से लेकर के 1938 ईस्वी तक। ये किसका समय है? छायावादी का। छायावादी का 1918 से लेकर 1938 तक छायावादी का समय चलता है। फिर प्रगतिवादी जो युग आ जाता है इसका चलता है 1938 से लेकर के 1943 तक। किसका समय चलता है? प्रगतिवादी का समय चलता है। फिर प्रयोगवादी का समय आ जाता है 1943 से लेकर के 1953 तक। 1953 ईस्वी तक। इसीलिए नागार्जुन जो हैं आपके आ जाते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जो तार सप्तक के संपादक माने जाते हैं।